पिछले वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या संकुल यौगिकों के नामकरण पढ़ रहे हैं और संकुल यौगिकों के नामकरण में अगला जो पॉइंट है, संकुल यौगिक उदासीन धनायन और ऋणायन भी हो सकते हैं। संकुल पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है अथवा उदासीन भी हो सकता है। यदि संकुल धनायन और उदासीन है तो उसका नाम एक ही शब्द में लिखा जाता है, और यदि संकुल ऋणायन है तो उसमें धातु के नाम के अंत में एट अनुलग्न जोड़ दिया जाता है। जैसे उदाहरण देखिएगा आप, एक संकुल है ये, इस संकुल पे हम देख रहे हैं कि कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये उदासीन संकुल है। उदासीन संकुल है तो इसका नाम एक ही शब्द में लिखा जाता है। जैसे डाइकार्बोनिल, दो कार्बोनिल अणु है इसलिए डाइकार्बोनिल, बिस, आगे ग्रीक शब्दों में बिस लगा दिया, फिर ट्राइफेनिल फास्फीन निकल जीरो, यहाँ पर ये निकल जीरो नाम लिख दिया जाता है। अब यहाँ पर इसके नाम के आदम हमने डाई नहीं लगाया, बिस लगाया है, क्योंकि ये जो ट्राइफेनिल फास्फीन है इसके नाम में ऑलरेडी ट्राई लगा हुआ है, इसलिए ऐसे लिगेंड जिनके नाम में ही डाई, ट्राई आदि जुड़े हुए हैं उनकी संख्या दिखाने के लिए हम बिस, ट्रिस आदि का प्रयोग करते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा डाइकार्बोनिल बिस ट्राइफेनिल फास्फीन निकल जीरो, क्योंकि यहाँ पर इस पर कोई चार्ज नहीं है। इसी प्रकार जो दूसरा संकुल है वो देखिएगा आप, ये इसमें हमें क्लियर दिख रहा है कि टू पॉजिटिव चार्ज है, अर्थात ये धनायन वाला संकुल है, तो इसका नाम भी एक ही शब्द में लिखा जाता है। तो पेंटा एक्वा, जल के अणु के लिए एक्वा है, पेंटा एक्वा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनियम थर्ड आयन, यहाँ पर दो इसकी एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था है +3 है, आयन लिख दिया जाएगा। यदि संकुल ऋणायन हो तो उसका नामकरण करते समय धातु के नाम के अंत में ईट लगा दिया जाता है। देखिएगा, माना कि किसी संकुल पर ओवरऑल चार्ज नेगेटिव आता है तो वहाँ पर धातु का नाम लिखते समय धातु के नाम के अंत में 8 अनुलग्न जोड़ दिया जाता है। और जैसे कुछ धातु है, जैसे आयरन है, कॉपर है, एजी है, गोल्ड है, इनका नाम लैटिन नाम लिखा जाता है। लैटिन नाम जैसे इसको आयरन है लेकिन इसको फेरेट लिखा जाएगा, इसको क्यूप्रेट लिखा जाएगा, इसको अर्जेंटेट लिखा जाएगा, इसको ऑरेट लिखा जाएगा, इस तरीके से लिख दिया जाता है। अब आप उदाहरण से देखिएगा, ये दो संकुल हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो इसका नाम क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर इसका नामकरण करते समय धातु के नाम के अंत में हमें 8 लगाना पड़ेगा। तो टेट्रासाइनो निकलेट सेकंड आयन, निकल की जगह हमने निकलेट लिखा है। इसी तरीके से हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड आयन लिखा है, यहाँ पर हेक्सासाइनो फेरेट लिखा है। अगला है, यदि किसी संकुल में धनायन व ऋणायन दोनों ही संकुल आयन हो तो पहले धनायन का और फिर ऋणायन संकुल का नाम लिखा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही साथ में धनायन और ऋणायन दोनों संकुल हो सकते हैं, तो उसका नामकरण करते समय पहले हम धनायन का नाम लिखेंगे फिर ऋणायन का नाम लिखेंगे। इस संकुल में आप देखो, इधर वाला पॉजिटिव वाला भाग है, ये नेगेटिव वाला भाग है, तो हम पहले पॉजिटिव वाले भाग का नाम लिखेंगे फिर नेगेटिव का। तो इसका नाम आ जाएगा हेक्सा एमिमीन क्रोमियम थर्ड, फिर इसमें आ जाएगा ट्राई ऑक्जिलेटो कोबाल्टेट थर्ड। इस तरीके से नाम इसका लिख दिया जाएगा, हेक्सा एमिमीन क्रोमियम थर्ड और ट्राई ऑक्जिलेटो कोबाल्टेट थर्ड। इसी प्रकार आप इस उदाहरण के रूप में देखो, इस संकुल में ये वाला भाग है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ 2 पॉजिटिव आएगा, यहाँ 2 नेगेटिव आएगा, तो दोनों की जो ऑक्सीकरण अवस्था है +2 है। तो इसका नाम में पहले इसका नाम लिखेंगे, तो टेट्रा एमिमीन प्लेटिनम सेकंड, और फिर इसका नाम लिखेंगे टेट्रा क्लोरो पैलेडिनेट सेकंड आयन। इस तरीके से इसका नामकरण कर दिया जाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा, दोनों संकुलों में धनायन ऋणायन हो तो पहले धनायन का नाम लिखेंगे फिर ऋणायन का नाम लिखेंगे। संकुल आयनों के साथ जुड़े धनायनों अथवा ऋणायनों की संख्या नाम में नहीं लिखते। देखिएगा, जो संकुल है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है,
उसके साथ जुड़े हुए धनायन और ऋणायन की संख्या नहीं लिखते, केवल नाम लिखते हैं। जैसा आप देखिएगा, ये जो बड़ा कोष्टक है, ये बड़ा कोष्टक के अंदर का भाग ये तो संकुल है, और इसके बाहर दाएं बाएं की तरफ यदि कोई धनायन और ऋणायन जुड़े हुए हैं तो उसका नाम हम नहीं लिखेंगे। तो जैसे K4 है, यहाँ पर पोटेशियम 4 है, लेकिन 4 टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, केवल पोटेशियम लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। इस तरीके से नाम हो जाए। इसी प्रकार इस वाले संकुल में देखो, यहाँ पर लास्ट में 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका नाम में हम ट्राइक्लोराइड नहीं लिखेंगे। इसका नाम कैसे लिखेंगे? हेक्साएमिन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड केवल क्लोराइड लिखेंगे, हेक्साएमिन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। नेक्स्ट है द्विकेंद्रीय अथवा बहुकेंद्रीय संकुलों का नामकरण। द्विकेंद्रीय अथवा बहुकेंद्रीय से मतलब ये है कि ऐसे संकुल जिसमें 2 या 2 से अधिक धातु परमाणु होते हैं उन्हें हम द्विकेंद्रीय अथवा बहुकेंद्रीय कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सेतुबंध यौगिक। सेतुबंध यौगिक उन संकुलों को बोलते हैं जिनमें 2 धातु परमाणुओं के बीच में एक लिगैंड सेतु के रूप में होता है, दोनों धातुओं को एक लिगैंड जोड़ के रखता है। अब ये भी फिर 2 प्रकार के होते हैं, सम्मित सेतुबंध युक्त यौगिक और असम्मित सेतुबंध युक्त। सम्मित सेतुबंध युक्त यौगिकों का नामकरण करें तो सम्मित सेतुबंध युक्त यौगिकों का नाम का मतलब ये होता है कि वहाँ पर सेतु जो लिगैंड है, ब्रिज लिगैंड है, उसके दोनों तरफ के जो यौगिक है, दोनों तरफ का जो भाग है वो एकदम समान है। यदि अणु में एक ही सेतु लिगैंड हो तो म्यू सेतु लिगैंड, अन्य लिगैंड और धातु के रूप में नाम लिखते हैं। अर्थात ऐसे यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे? सबसे पहले तो सेतु लिगैंड का नाम लिखेंगे, लेकिन सेतु लिगैंड का नाम लिखने से पूर्व में म्यू प्रीफिक्स लगाते हैं। अब आप इस संकुल को देखो, ये पूरा संकुल है यहाँ तक, इसमें एक हाइड्रोक्सो सेतु लिगैंड है और दोनों तरफ के जो भाग है वो एकदम बराबर है, इधर के दोनों तरफ के भाग बराबर है, तो ये सम्मित सेतु संकुल है। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? इसके नामकरण में सबसे पहले हम सेतु लिगैंड का नाम लिखेंगे, तो सेतु लिगैंड का नाम हम लिखते हैं म्यू हाइड्रोक्सो। अब चूंकि दोनों तरफ बराबर है तो डबल करने के लिए बिस लगा देंगे और एक तरफ का नाम लिखेंगे तो अपना आप डबल नाम हो जाएगा। तो बिस पेंटाएमिन, पेंटाएमिन क्रोमियम थर्ड और क्लोराइड। 5 क्लोराइड है, लेकिन इनकी हम संख्या नहीं लिखते, इसलिए क्लोराइड लिखेंगे। इसके अलावा यदि सेतु लिगैंड एक से ज़्यादा हो तो म्यू से पहले उनकी संख्या लिखी जाती है। माना कि 2 सेतु लिगैंड है तो डाई, 3 सेतु लिगैंड है तो ट्राई, इस तरीके से काम में लिया जाता है। अब आप उदाहरण से देखो इस संकुल में, यहाँ पर देखें तो ये जो 2 क्लोराइड है ये सेतु लिगैंड की तरह है, तो हम क्या करेंगे? इसका नामकरण करने के पहले म्यू डाई क्लोरो शब्द काम में लेंगे। तो देखो आप म्यू डाई से जोड़ दिया क्योंकि 2 क्लोरीन है, म्यू क्योंकि सेतु है, और क्लोरो क्लोरीन के लिए आया है, बिस लगा दिया क्योंकि दोनों तरफ समान है, बिस लगा के फिर एक तरफ का नाम लिख देंगे। एक तरफ का नाम क्या है? क्लोरो ट्राइफेनिल फास्फीन प्लेटिनम सेकंड। इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा, डाई म्यू क्लोरो बिस, फिर बड़ा कोष्टक क्लोरो, छोटे कोष्टक में ट्राइफेनिल फास्फीन और प्लेटिनम सेकंड। इस तरीके से नाम यहाँ पर लिख दिया जाएगा। यदि सेतु लिगैंड के नाम में डाई और ट्राई जुड़े हो तो उनकी संख्या बताने के लिए हमें बिस, ट्रिस आदि का प्रयोग करते हैं। देखिएगा आप इस संकुल को देखो, आप इस संकुल में हम ये देख रहे हैं कि ये सेतु लिगैंड क्या है? डाइफेनिल फास्फीन। ये डाइफेनिल फास्फीन यहाँ पर सेतु लिगैंड है, तो नाम में डाई जुड़ा हुआ है, इसलिए इनकी संख्या, इनको डबल दिखाने के लिए
हम डाई ट्राई काम में नहीं लेंगे, बिस और ट्रिस काम में लेंगे। तो अब आप देखिएगा इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, बिस, कोष्टक चालू किया, म्यू डाइफेनिल फास्फिडो, फिर कोष्टक बंद कर दिया। अब इधर का नाम लिखने के लिए बिस डाइनाइट्रोसिल आयरन, इस तरीके से यहाँ पर नाम लिखा जाएगा, बिस डाइनाइट्रोसिल आयरन, इस तरीके से इसका नाम लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई सेतु लिगेंड 2 या 2 से अधिक धातुओं से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर μ3, μ4, μ5 आदि काम में लेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में इस संकुल को देखो आप, ये सल्फ़र है, सल्फ़र को हम थाया बोलते हैं और 4 मरकरी से जुड़ा हुआ है ये, इसलिए इसका नामकरण करते समय हम क्या लिखेंगे, μ4 थाया टेट्राकिस बड़ा कोष्टक मैथिल मरकरी सेकंड आयन, इस तरीके से। चूँकि यहाँ पर थाया 4 मरकरी से जुड़ा हुआ है इसलिए μ4 थाया, और फिर चारों ग्रुप समान है इसलिए टेट्राकिस, और फिर एक का नाम लिख देंगे मैथिल मरकरी सेकंड आयन, तो यहाँ पर इसका नामकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुलकीय श्रृंखला युक्त संरचना होने पर संकुल के नाम के पहले कैटिना पॉली म्यू पूर्व लग्न लगाते हैं। अब माना कि कोई संकुल ऐसा है जो पॉलीमर के रूप में है, बहुलकीय संरचना है, तो उसके आगे कैटिना पॉली पूर्व लग्न लगाते हैं। अब आप इसमें देखो, ये संकुल है तो इसका नाम लिख दिया जाएगा कैटिना पॉली बड़ा कोष्टक म्यू डाइक्लोरो, एक का नाम लिखेंगे केवल यहाँ का, इसका म्यू डाइक्लोरो पैलेडियम सेकंड, तो ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये तो सम्मित सेतुबंध युक्त यौगिकों का नामकरण है। अब है असम्मित सेतुबंध युक्त यौगिकों का नामकरण। इनके नामकरण करते समय हम अंग्रेजी वर्णमाला में लिगेंडों को लिख देते हैं सभी को, चाहे वो सेतु लिगेंड हो चाहे अन्य लिगेंड हो। तो देखिएगा अब आप, ये पूरा संकुल है, यहाँ पर अमोनिया है, ये एमिमीन है, ये हाइड्रोक्सो है, ये क्लोरीन है। तो सबसे पहले म्यू एमिनो, तो ये म्यू एमिनो, फिर 4 और 2 6 अमोनिया है, तो हेक्सा एमिमीन, 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरो, 1 हाइड्रोक्सो है म्यू हाइड्रोक्सो, और डाइकोबाल्ट 3 क्लोराइड। अर्थात यहाँ हम अंग्रेजी वर्णमाला का ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिगेंडों का नामकरण करते जाएंगे। जहाँ पर सेतु लिगेंड आता है वहाँ पर पहले म्यूस पूर्व लग्न लगा देंगे। नेक्स्ट है धातु बंध युक्त यौगिकों का नामकरण। देखिएगा, कुछ संकुल ऐसे होते हैं जिसमें धातु डायरेक्ट जुड़े होते हैं, वहाँ पर उनके नाम यदि वो सम्मित है, धातु बंध युक्त अणु यदि सम्मित है तो उनके नाम के पहले ग्रीक अंकों में पूर्व लग्न लगा देते हैं। जैसे अब आप ध्यान दीजिएगा, एक संकुल है ये मैग्नीज के साथ 5 कार्बोनिल जुड़े हुए हैं, इस मैग्नीज के साथ 5 कार्बोनिल जुड़े हुए हैं, तो इधर के आधे भाग का नाम लिख के बिस लगा देंगे तो ये नामकरण हो जाएगा। तो देखिएगा इसका नाम क्या हो जाएगा, बिस पेंटाकार्बोनिल मैग्नीज। एक का नाम लिखा हमने पेंटाकार्बोनिल मैग्नीज, आगे बिस लगा दिया तो डबल हो गया। यदि धातु बंध युक्त यौगिक असम्मित है तो वहाँ पर एक धातु को लिगेंड की भांति माना जाता है और उसका नामकरण किया जाता है। देखो आप, माना कि ये संकुल है, ये कोबाल्ट के साथ 4 कार्बोनिल जुड़े हुए हैं, ये रीनियम के साथ 5 कार्बोनिल जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर रीनियम का परमाणु क्रमांक ज़्यादा है इसलिए इसको मुख्य धातु मान लिया जाएगा। ये अन्य धातु है जिसको लिगेंड की भांति माना जाएगा। अब हम इसका नामकरण करेंगे, इसको लिगेंड की भांति मानेंगे, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, पेंटाकार्बोनिल, फिर इसका नामकरण करेंगे दूसरे लिगेंड का टेट्राकार्बोनिल कोबाल्ट और देन रीनियम। अर्थात पहले इसका नामकरण किया, फिर इसका पूरे का नाम लिखा और फिर देन रीनियम का नाम लिख दिया जाएगा। इस तरीके से इनका नामकरण कर दिया जाएगा। थैंक यू।